जब तक उस बेस के ऊपर बात नहीं होगी आगे बढ़ नहीं सकते। अब आप मुझे कहेंगे वहां चले जाते, क्यों चला जाता उस टॉपिक के टाइटल के ऊपर, उसका जो उसने जो ट्रैप बिछाया था उस ट्रैप के अंदर आता। मेरे में अकल है, मैं जज्बाती भी हूं मगर होश से भी काम लेता हूं, बेवकूफ नहीं हूं, दिमाग से काम लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, जी। तो ये बात है। तो तो ये जज्बात से कैसे सोचेगा ना मसला ये आप, हल एक होगा, ये मिनट एक मिनट डिबेट हो एक मिनट, पाएगी? आप एक मिनट मुझे एक बात बताओ, एक बात आप बताओ, आप मुसलमान हो जी। माशाल्लाह, है ना? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास नॉलेज है इस्लाम का ना? जी, बिल्कुल। तो आप जाके कभी करके देख लो, आपको बात करने देंगे? कर लो, ट्राई कर लो। नहीं नहीं, वो जो है वो मुस्लिमों को ऐसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं जो उसमें मतलब वो ट्रैप कर ले, फंसा देते हैं। नॉर्मल तो फिर मुस्लिम जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं रहता उन लोग को ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन को पूछता है, वो तो देखते ही नहीं हम तो लोग वो उसके स्टेप्स की वजह से। डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट नहीं होता वो थोड़ा सा अगर कोई बंदा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारे लोग क्या हैं, हमारे लोग रहते हैं हमेशा डिफेंसिव मोड में। हमें एक बड़े हाँ। प्लानिंग के तहत बड़े लंबे अरसे से पॉलिटिकली डिफेंसिव किया गया है, आइडियोलॉजिकली हमें बैकफुट पे कर दिया गया है। जब डिबेट हमारे सामने कोई आके सवाल करता है, आके इधर कर लेना, वही ट्रिकी सवाल है ना, ओपन कर दें। वो लगाता जो मैंने कहा था, वो नहीं लगाया, मुझसे वो सवाल पूछता। हाँ, वो आप लोगों से नहीं पूछेगा समीर, वो वाले सारे क्वेश्चन। मेरी आपने समीर के साथ डिस्कशन देखी थी जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पे की थी? हाँ हाँ मैंने हाँ, देखिए। सिंपल बातें हुई हैं, जो दिमाग रखने वाला बंदा है उसको पता चल जाएगा। मैंने जो कन्विंस मी वाली 10 एपिसोड का सीजन सीरीज की है, उसके पीछे वजह यह थी कि मुसलमानों को पता चल सके कि जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो ट्रिकी होते हैं, जिनमें घुमाते हैं ये, जिनमें झूठ बोलते हैं, उनको डील कैसे करना है। वो मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। हमारे मुसलमान जब तक डिफेंस से निकलकर ऑफेंस में नहीं आएंगे, खुलकर कॉन्फिडेंट होकर नहीं खेलेंगे, नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये आपको फंसाना कहां से चाहते हैं। मुझसे आके वो सवाल कर ले। मैंने तो सिर्फ टर्म्स एंड जी। कंडीशन की बात की। जंग के भी उसूल होते हैं, याद रखें। ये जो है ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये ड्रामा है। जंग के उसूल होते हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। सही। आप अपनी जगह पे सही है उसूल आमिर होंगे, भाई, लेकिन असल में हो ये रहा है कि ना मुसलमान मतलब बहुत सारे मोमिन जो है वहां पर जा रहे हैं और जो बैग जा रहे हैं, नहीं तो जाना उन लोग चाहिए। उसका फायदा ही उठाते जा रहे हैं, वो करे ही जा रहे हैं ये तो अब उसको रोकेंगे कैसे? हमने डिबेट तो करना ही पड़ेगा मैंने उन तो लोग से। मैंने तो हाँ करना, मैं कब कह रहा हूं, हमने तो इनविटेशन किया, वो क्यों नहीं आया? आप कह रहे हैं ना ईगो, उसने, मैंने एक कंडीशन की, एक मिनट के लिए सोचो ठंडे दिमाग से। आप मुझे कह रहे हैं उधर चले जाएं, उधर चले जाएं, एक मिनट के लिए सोचो। मुसलमान पता है क्यों मार खाता है? क्योंकि निरा जज्बाती है, फूक, हम्म। सोचता नहीं है, सिर्फ जज्बात, हम्म। हवा भरी हुई है। ये कर दें, वो कर दें, फलाना कर दें, टमकाना कर दें, नॉलेज ही कोई नहीं, अल्टरनेटिव कोई नहीं, बेस ही कोई नहीं, ग्रिप ही कोई नहीं, टेक्निक ही कोई नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड ही कोई नहीं। जैसे थोड़ा सा उन्होंने घुमाया, फटाफट बुखला आ गए। तो जाते क्यों हो? मुझे आप एक बात बताओ, आपको स्विमिंग नहीं आती, आप गहरे समुद्र में जाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप गाड़ी चलाओगे? नहीं नहीं, नहीं जाएंगे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पता है आपको कि कीमा बन जाएगा, मौत आएगी, बराबर। इसलिए नहीं जाएंगे। तो क्या वजह है कि हमारे मुसलमानों के पास नॉलेज नहीं है तो कूदते हैं? उसके कूदने की वजह पता है? जज्बात, सिर्फ इमोशनल, दैट्स इट। हम्म। कूद जाएंगे बीच में, और वो बैठे हुए हैं अपने ट्रिक और के आमिर साथ। हम्म, जी, और आमिर भाई ये भी दूसरा कि ये जो खुल्लम खुला ये लोग जो है इंसल्ट किए जा रहे हैं, बेहुरमती कर रहे हम्म, हैं नबी के बारे में, हम्म। सहाबा के बारे में, तो कोई इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? मतलब कोई लीगल आप एक्शन किधर क्यों से नहीं हैं? लिया अभी तक, आप इतने महीनों आप से किधर चल से रहा हैं? आप इंडिया से हैं? है। जी जी। कितने लोग वहां एक्टिव हैं जो इनके खिलाफ एफआईआर कटवाएं या हेट स्पीच की बात करें, वहां एक्टिविज्म करें? हमारे यहां होते ना, ठीक है, हम्म। हमारे यहां होते तो हम इनको उस तरीके से बताते। आपके दूसरे पास उसमें जो ये बात कानून है है ना उसको कि नहीं कर सकते। एक्शन जो है मेरे भाई, एक कुदरत का भी रिएक्शन हुआ करता है ना। हम्म, इन ये लोग ब्लास्फेमी करते हैं तो हो क्या रहा है कि इनके लोग छोड़ छोड़ के इस्लाम में आ रहे हैं, उन्होंने भी देख लिया है। बाकी जो एक्स मुस्लिम ब्लास्फेमी करता है, तो एक्स मुस्लिम जितना बेतौकीर हो चुका है, जितना ज़्यादा बेतौकीर हो चुका है। अभी आप जो बात कर रहे हैं डिबेट्स की और ये सारी, ये तो कहाँ कहते थे कि हम सबसे डिबेट्स करने को तैयार हैं। हमने क्या क्या ऑफर उनको नहीं दी। इंडिपेंडेंट चैनल्स हमने कहे, स्पेशलिस्ट चैनल्स कहे कि बनाते हैं सिर्फ डिबेट के लिए, हम आपके पास भी आने को तैयार हैं। ये बात भी हम पहले कहते थे, अभी फिर अमर भाई ने एक ऑफ़र की। यानी कि हम एक डिबेट के लिए हम जितना मुमकिन एक आदमी जो ऑफ़र कर सकता है वो करता है। उनकी तरफ से आगे से क्या जवाब आते हैं, आप प्रेजेंटेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई मीन दैट्स एक्चुअली हम्म। ये ऑफिशियल डिमांड है उनके एक बंदे की। वो जैद तो पटेल साहब। इलॉजिकल था एकदम। हाँ ना, अमर सारे भाई के साथ इलॉजिकल भी है। जो बातें कर रहा है अभी, ये है कोई बात करने वाली? ये इस साहिल ने कभी किसी से डिबेट नहीं करनी होती।
पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरे साथ भी साहिल की डिबेट हो रही थी जिसमें इसने जान ऐसी तरीके से बात घुमा के कि नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे सारा कुछ पहले से बता दें। मैंने इसका वो भी झूठ एक्सपोज करने के लिए मैंने इसे लाइव, जैसे आमिर भाई ने दी ना कि आओ यार डिबेट के टर्म्स तय करते हैं, पब्लिक में करते हैं, झूठ क्यों बोलते हो। 10-12 मिनट की उसने वीडियो बनाई, आधे घंटे की मैंने बनाई कि नहीं एक्सचेंज ये हुआ और वो हुआ। उसने सेलेक्टिव कुछ मैसेजेस उठाए व्हाट्सएप के और दिखा दिए कि देखो जी कैसर ने ये कहा है। मैंने सेलेक्टिव नहीं दिखाई, मैंने सारी की सारी कन्वर्सेशन दिखा दी कि नहीं अपनी मर्जी का ने पिक एंड चूज नहीं, सारा कुछ दिखाओ और अब बताओ दुनिया को कि इसमें झूठ कौन बोल रहा है। फिर मैंने ऑफर की कि ऐसा करो, अगर तुम ये समझते हो ना कि मैं कोई अनरीजनेबल डिमांड कर रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो आओ टर्म्स एंड कंडीशंस लाइव दुनिया के सामने तय करते हैं। भाग गया। उन्हें बिल्कुल। पता है कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। और मुझे डिबेट में पता है क्या कहता है वो, मेरे उसके साथ जो होता है वो एक क्रिश्चियन लड़का, कि मेरे साथ वो होगा। वाई डर लगता है तुम्हें? हाँ, यानी ये इस तरह की फजूल बातें, अनरियलिस्टिक बातें जिसे डिबेट हो ही ना सके, हर मुमकिन कोशिश करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनके अल्ले पल्ले कुछ भी नहीं है, नथिंग व्हाटसोएवर। तो ठीक हो ये गया जी। इसीलिए इस्लामक मैं इस्लामक कह भाई रहा था इजाजत ना देते कि हैं ये आपसे, डिबेट तो इजाजत देते हैं भाई भाई पॉसिबल भाई ही भाई नहीं भाई है, भाई इनको भाई डायरेक्टली भाई जाना भाई पड़ेगा। भाई 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 बहुत शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर। काफी लोग पीछे, काफी बात होगी माशाल्लाह। मैं जा रहा हूँ सबको मौका देकर, और मैंने 1:40 के ऊपर टिच खत्म करना है, कैसे भाई से मामला करके मैंने खत्म करना है जितने लोग मैं ले सका। एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखें, जी। आप कैसर भाई ने कहा कि नेचर जो है वो फिर रिएक्शन करती है क्योंकि दुनिया का कानून चलता है। मैं सिंपल, जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मुझे ये बताएं कि किसी की फैमिली के किसी लेडी के साथ रेप होता है, किसी की बहन के साथ रेप होता है, ठीक है, किसी की मां के साथ रेप होता है, वो अदालत का दरवाजा खटकाता है, अदालत उसको जस्टिस नहीं देती, और वो जवान लड़का है, वो उन रेपिस्ट को, उन बलात्कारियों को अपनी आंखों से रोज देखता है कि वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अंदर ही अंदर कुड़ता है। वो क्या करेगा बताओ मुझे, क्या करेगा? बस आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करेंगे, आप इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, हम आपकी नस्लों को पुन के रख देंगे। ये याद रखना, हमें रोकने वाला कोई नहीं। अकेला भी रह जाऊंगा ना, मैं चिथड़े उड़ा दूंगा, ये याद रखना। इल्मी तौर पर अकेला रह जाऊंगा ना, अकेला बैठ के करूंगा, तुम नहीं, तुम्हारी नस्लों को उड़ा के रख दूंगा, याद रखना। और मैंने तुम्हें कहा है तुम्हारे अंदर छेद है, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा छेद करके मैं तुम्हारे सारी अगली नस्ल को निकाल के इस्लाम के अंदर खड़ा करूंगा, हक के साथ, अल्लाह के हुक्म से, जितनी मेरे पास ताकत होगी, जितनी। मैं को बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्लाह के हुक्म से, ये याद रखना। हां, गलत कौम से पंगा लेते हो, गलत कौम से। कभी फितरत से भी कोई जीत सका है? कभी अल्लाह से भी कोई टकराकर ठहर सका है? कभी हक के सामने भी बातिल खड़ा हो सका है? तो ये भूल जाओ, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। फैसला कर लो कि इस्लाम का दिफा कर कर अपनी इज्जत हासिल करनी है और अल्लाह के सामने सुरखरू होना है, या कल कयामत के दिन मुसलमानों नजरें झुकाकर गिल्टी होना है अल्लाह की अदालत में। यह फैसला कर लो। मैं नहीं कहता हम कोई कानून तोड़ेंगे या फलाना, नहीं नहीं नहीं, कानून के अंदर रहते हुए इनका रहने कुछ भी नहीं देंगे, ये याद रखो। और हक की बात करेंगे, जो सच है वो कहेंगे। अब देख लो कितनी बड़ी तादाद के अंदर खुद सनातनी हमारे भाई जो हैं, जिनको अल्लाह ताला ने समझ दी, होश दी, वो जागे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, आए हैं वापस। तो आप फैसला कर ले, पब्लिक सोच ले वो किस जगह पे खड़ी है। अब ये हमें कहते हैं कि जनाब बोलो भी कुछ ना और करो भी कुछ ना। वाह भाई वाह, तुहाडे सदके हैं। ये बड़ी अजीब डिमांड है गला इनकी। घोंट दिया। लास्ट टाइम भी एक मैं साहब फिर आए थे, जुमला वो भी ये बोलता हूं, कह रहे थे इकबाल का कि शेर है वैसे ही बोलता हूं। गला घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कहता है भाई, जिसने बुरा कहना है इकबाल को कहो। गला घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सब बात यह है कि जिसने करना है उसने अल्लाह के लिए करना है, और जिसने बंदर बांट करनी है उसकी अपनी मर्जी है, वो करे। हमें किसी से कोई गम नहीं, हमें सिर्फ एक गम है कि खूने न करदाइम कसे रह न कुश्ताइम, खूने न करदाइम कसे रह न कुश्ताइम, जुर्मम हमी के आशिके रूह गुज़श्ताइम। हमारा नुकसान सिर्फ यह है कि हमारे नबी पर भौंकते हैं। हमारा दुख सिर्फ यह है अल्लाह की जात पर कीचड़ उछालने की बात करते हैं। हमारा अलम और दर्द यह है कि इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं।
हमें तुमसे क्या लेना देना है? तुम गली के कुत्ते आवारा दुम उठाकर कहां मसलते रहो अपनी पछवाड़े को, और टांग उठाकर इनके मुंहों पर मुंह, तो हमारा क्या लेना देना? हड्डियां चाटो अपनी जो है, हमारा कोई लेना देना नहीं। इस्लाम के ऊपर बात करोगे बेटा, तुम्हारी किताबों को वाकई बेदर्दी के साथ खोलेंगे। हमारे इस्लाम के खिलाफ झूठ बोलोगे, हम तुम्हारे धर्म के बारे में सच बताएंगे पब्लिक को, झूठ नहीं बताएंगे, सच। सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, चाहे भगवत गीता पे हाथ रखवा के कह ना, जो कहेंगे सच कहेंगे। श्रीमद भगवत जी सच के अलावा कुछ ना कहेंगे। और सच अगर तुम्हारे आगे पीछे चुभे, इसमें कोई यार नहीं, क्योंकि सच तो चुभता है। अल हक्कु मुर्रुन, सच तो कड़वा है। हाँ, दवाई कड़वी होती है, इंजेक्शन में उई बाबा होता है जी, ऑपरेशन के अंदर आह उह निकलती है, अब वो निकलेगी, भुगतो। फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए थी ना, इस्लाम पर बोलने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए थी ना। बोलो ना मुंह से, ओ हिंदुओं बोलो, जुबान खोलो, बोलो। इस्लाम पर भौंकने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए थी, आओ तुम्हें देता हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब तुम्हारे पीछे से पटाखे निकलेंगे और दूसरे चैनल्स के ऊपर तुम्हारी चीखें मैं सुनता हूं, और यकीन करो वो तुम्हारी चीखें मेरे कानों में और मेरे सीने को ठंड देती हैं और रस घोलती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए थी ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए था ना, ले लो। हम जी पीसफुल धर्मा, ब्लास्फेमी तो इस्लाम के अंदर कटरता है, सरतन से जुदा हमारे अंदर नहीं है। हैं 3 महीने के अंदर निकल गई, टाइट हो गई हवा, बेड़ा गर्क हो गया 3 महीने के अंदर। सालों से ये कलेजे जलते आ रहे हैं, कई सदियों से कुड़ते आ रहे हैं, कई सालों से हम अपने आप से उलझते आ रहे हैं। अब तुमसे उलझने का मौका आया है। हां, अब तुमसे उलझने का मौका आया है। और कई लोगों ने रात की नमाजों में और रात को जाकर दुआएं मांगी थी, उन दुआओं की कबूलियत का वक्त आया है। कई लोगों ने जागती आंखों ख्वाब देखे थे, उस ख्वाब के शर्मिंदा ताबीर होने का वक्त आया है। अब चिल्लाते क्यों हो? अब ना बोलो अब्बा मैं पोली, बस चुप कर जाओ। जैसे सरस्वती साहबा बोली थी कि ब्रह्मा जी मैं तो आपकी बेटी हूं, उन्होंने कहा चुप कर जाओ, सब चलता है बेटा, सब चलता है। तो बस ठीक है, फिर सब चलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने आपसे सी भाई, ये लॉलीपॉप कैसर भाई, ये लॉलीपॉप फ्रीडम ऑफ स्पीच का इन्होंने तो दिया था हमें। ये पहाड़ा किसने पढ़ाया है? इन्होंने जी पढ़ाया मेरी है। आवाज़ आ रही है आपको अमर भाई? जी जी आ रही है, सॉरी। मैं कदा कलामी की माजरत, मैं ये बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि हम बहुत सी हमारी ऐसी खसूसियात हैं ना जो हम वो कॉन्टेक्सचुअल होती हैं, जो उस कॉन्टेक्स्ट में सामने आती हैं। ठीक है, हम अगर बरेशम की तरह नर्म होते हैं ना तो फौलाद भी होता है, ये बात याद रखें। है ना, जब अल्लाह हक व बातिल का क्लैश आ जाता है ना तो फिर फौलाद है। जो आपने बातें कही ना कि बड़े अरसे से हम ये सुन रहे थे, बड़े अरसे से इन लोगों ने ये समझ लिया था कि ये किराए के एक्स मुस्लिम्स इनके हाथ आ गए हैं तो इनके ज़रिए ये सारा कुछ वो कहलवा देंगे जो ये खुद नहीं कहते। तुम उनके पीछे छुप के ये काम करोगे तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम कोई 1 टके की भी अहमियत देंगे इन एक्स मुस्लिम्स को? क्योंकि ये हैं सारे किराए के डांसर्स, जिनके हाथों में इनकी डोरें हैं, हम उन तक पहुंचेंगे, यानी कि आप लोगों तक। और ये बात फेयर एंड स्क्वायर वार्निंग के साथ कही थी। अल्लाह इज़्ज़तें रखने वाला, उसने हमारी इज़्ज़त रखी, जैसा हमने कहा था वैसा होना शुरू हो गया है। बहुत हो गया तमाशा, बड़ा अरसा आप लोगों की बातें सुन ली, इट्स इनफ। तुम लोगों में इतनी जुर्रत आ गई थी कि तुम लोग टीवी पे अपने बैठ के कह रहे थे, यूट्यूब पे आके कहते थे कि जो घर वापसी करेगा उसी के लिए है हिंदुस्तान। वो घर वापसी हम भी यही कहते हैं, करो घर वापसी, असल तुम्हारा घर इस्लाम है। अपनी किताबों को अगर सब पढ़ना शुरू करो तो इस्लाम के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अगर करप्शन को रिमूव करो। लेकिन तुमने समझा हुआ है ना कि तुम कहते हो कि मुसलमान घर वापसी कर लें। अब देख लो कि मुसलमान घर, वो जो सनातनी है वो किस तरह से घर वापसी कर रहा है, फितरत के रास्ते भी किस तरह से आ रहा है। इसलिए मेरी अपनी ये सेइंग है कि जब इंसान रब के सिस्टम में करप्शन करता है तो उसको कम से कम सज़ा ये मिलती है कि उसके अंदर से सुकून ख़त्म हो जाता है। सुकून का ख़त्म हो जाना एक बहुत बड़ी सज़ा होती है और ये कम से कम सज़ा है। तुम्हारे मंदिरों में बेसुकूनियाँ आएंगी, तुम्हारी किताबों पढ़ने वाले जिस तरह से झूठ बयान करके इधर उधर करके इतने बेसुकून होगे तुम लोग, इतने बेसुकून होगे कि तुम्हें खुद कहना पड़ेगा अपने लोगों से कि एक्स मुस्लिम्स को पैसे ना दो। ये क्या कर रहे हो कि अपना पैसा इनको दे रहे हो और हमारे मंदिर खाली करा रहे हो? ये एक्स मुस्लिम्स तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही। हमें समझ आ रही है, हमें सिर्फ परवाह नहीं है इस चीज़ की। वी डोंट केयर, वी अंडरस्टैंड कि गेम प्लान क्या है। आप लोग तो इतने बेवकूफ़ बने हो ना कि आपको तो गेम की समझ नहीं आ रही है।
आपकी तो हालत ये है कि आपको दोनों तरफ से पड़ रही है, पैसा उधर जा रहा है, ईमान इधर से जा रहा है, दोनों एंड से पड़ रही है, और आप लोग समझ रहे हो कि हाँ 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 हमने जो है मुसलमानों के नबी को गाली दिलवा दी थी, वो जिससे गालियाँ दिलवा रहे हो ना वो अब दरूद पड़ता है। क्या करोगे अब तुम? अब एक वक्त आएगा कि जब तुम कहोगे कि अब बस कर जाओ। जैसे तुम्हारे लोग आते हैं ना, मैसेंजर में मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, लाइव स्ट्रीम्स में आके कहते हैं अभी हमारा क्या कसूर है, इतने अरसे से हम क्या कह रहे थे। लास्ट टाइम मेरी स्ट्रीम में भी एक आया था, वो कहता था कि हम में कुछ बेवकूफ़ हैं बाकी तो अच्छे हैं, तो उसे भी मैंने यही कहा था कि अपने अच्छों से कहो कि अपने बेवकूफ़ों को समझाएं। फिर हम नहीं देखेंगे कि अच्छा कौन और बेवकूफ़ कौन है, वो समझाओ उनको। ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे घर का बेवकूफ़ किसी के घर की ईंटें हमेशा अपने घर ले आए और दुनिया से बेवकूफ़ समझ के ही करे, वो अपनी ईंटें वापस लेके जाएंगे। वही हम कर रहे हैं। तुम्हें गेम प्लान की समझ नहीं आ रही है, तुम दोनों तरफ से लुट रहे हो, तुम लुटते रहो। हमें गेम की समझ है, वी जस्ट डोंट केयर एनी मोर, वी जस्ट डोंट केयर एंड वी विल नॉट केयर। तुम्हारे पास गेंद है, देखो उसको किस तरह से खेलते हो। नई हरकतें छोड़ी तो ये इतना लंबा सिलसिला जाएगा, इतना लंबा सिलसिला जाएगा कि जो तुम्हारे बैठे होते हैं ना यूट्यूब पे एक दूसरे को बताने वाले कि तुम्हारे घर का कुत्ता तुम्हारा वफादार इसलिए है कि तुम्हारा दादा लगता है, वो एक दो ही उसके पास सुनने वाले बैठे होंगे और वो एक दूसरे को कह रहे होंगे हाँ तू ही मेरा दादा है, तू ही मेरा दादा है। ओवर टू यू अमर साहब। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। मैं खत्म करना चाह रहा था 41 के ऊपर, मगर बैक स्टेज पे मुझे हमारे एक एक्स हिंदू दोस्त नजर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं उनको भी मौका दे दिया जाए। तो अब इसको हम थोड़ा सा टाइम को एक्सटेंड कर रहे हैं, बोनस टाइम जिसे कहते हैं ना, बोनस टाइम। लाइफलाइन इस्तेमाल की हमने, तो हम इसको 2 घंटे पर लॉक कर देंगे, 2 घंटे के ऊपर 15 मिनट और मैं ले रहा हूं। यू कैन कॉल मी एक्स भाई हमारे साथ हैं, एक्स सनातनी दोस्त हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जरूर लें जी। यू कैन कॉल मी एक्स भाई। अहलन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी, खैरियत से, तो खैरियत। मुझे तो लग रहा था कि शायद खत्म हो जाएगा, अपनी स्ट्रीम खत्म कर देंगे, नहीं लेंगे आज। इरादा तो यही था, इरादा तो यही था, मगर आपकी मोहब्बत में हमने ले लिया। आज क्या जी कहेंगे? हाँ, जी देखिए, मैं तो ये एक्स एक्स मुस्लिम को ज्यादा सुना नहीं था। बस मैंने जब मुफ्ती साहब की डिबेट देखी थी सचवाला से, तब मैंने एक बार हम्म, साहिल को सुना था। बाकी मैंने तो आज तक इनके मैंने चैनल को सर्च तक नहीं करा। मैंने इनकी एक भी वीडियो नहीं देखी। तो मुझे देखने की जरूरत ही क्या मुझे? इन लोग को, ये लोग हम्म, सिर्फ बकवास बकते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, ये लोग सिर्फ बकवास, उल्टी सीधी और झूठे हवाले और वीक हदीस, वही सब चीजें दिखा के लोगों को खाली वर्गलाते हैं और बहलाते हैं। लेकिन इन लोग के पास कोई सबूत है ही नहीं। ये लोग बात ही हम्म, नहीं कर सकते प्रूफ के साथ, ये लोग बात ही नहीं कर सकते। तभी तो आते नहीं हैं हम्म, ये लोग। मैंने जैसे देखा कि वो जैद पटेल साहब, उनसे भी डिबेट डिबेट के लिए नहीं आया। और जैसे ये एक्स मुस्लिम साहिल, ये भी नहीं आए, कभी आएंगे ही नहीं। उसूलों के साथ ये बात ही नहीं कर सकते। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। अमर भाई, ठीक है, बहुत मैं जी जी, कैसे? माजरत चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगे, तो अब मेरे कुछ जवानी के वाकयात कुछ याद आ रहे हैं। यार एक फिल्म होती थी संजय दत्त साहब कैसे की। कैसर भाई, संजय दत्त की फिल्म से पहले एक बार मैं अपनी पब्लिक को कह दूं यार, सब्सक्राइब और लाइक जरा, ओहो सुन ले जरा पैगाम आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना जाने मन, प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी। जी कैसर भाई, अपना संजय यार दत्त की इसके बाद फिल्म। बंदा कैसे संजीदगी से बात कर सकता है? अच्छा, वो एक मूवी थी, मुझे अब बड़े मेरे बचपन की बात है, जिसमें वो कुछ पता नहीं, कोई एक खातून होती हैं, तो कोई प्रोस्टिट्यूशन वगैरह की शायद किसी अड्डे पे काम करती हैं, और संजय दत्त साहब को उससे मोहब्बत होती है, तो उनके पास एक बदमाश भी होता है। तो वो संजय दत्त साहब से लड़ने के लिए भेजते हैं, तो वो कुछ इस तरह का उसे कहते हैं कि इसी दिन के लिए तुझे पता नहीं कि तू हराम खाता रहता है, जा अब लड़, ये कर, कुछ कोई ऐसी बात। आई डोंट नो डायरेक्ट रिलेशन क्या है, लेकिन जब मैं ऐसे अब कमेंट्स तो कभी कभी सामने आते हैं ना कि इनकी स्ट्रीम्स पे, इनकी वीडियोस पे, कि और तुम्हें कितना पैसा खिलाएं, ये करें वो करें, आज इस कह रहा फीलिंग कि शायद ये भी ऐसे एडों पे बैठे हुए वही बदमाश हैं जो खाते तो रहे थे, लेकिन अब जब आगे होने का टाइम आया है, डिबेट्स करने का टाइम आया है, तो उनको भी उन्हें कहना पड़ता है कि किस वक्त के लिए हमारा खा रहे थे, इसी वक्त के लिए ना, जाओ आप कुछ करो। बिल्कुल सॉरी इफ एनीवन इज ऑफेंडेड, एग्जांपल इतनी अच्छी नहीं थी, बट बिल्कुल ऐसे कोशिश ही है। करूंगा कि मुझे क्लिप कहीं से मिला, मैं भेजूंगा आपको, आप उसकी अच्छी ट्यूनिंग कर सकेंगे। बिल्कुल कैसर भाई, दूसरा ये है कि पंजाब के अंदर आपको पता है कुत्ते लड़ाने की ना, गांव में बूली और गलटेर वो बड़े जो होते हैं उनके लड़ाने का मुकाबला होता है। तो मेरे सुनने में आया है कि जो कुत्ता लड़ाई वाले दिन बीमार हो जाए उसको वो गोली मार देते हैं। तो सनातनियों के अंदर गैरत नहीं है कि जो वक्त आता है मैदान में निकलने के लिए,
तो इनको जनाब जहर दे देना चाहिए इन अपने पालतुओं को, ठीक है, ये निकलते नहीं है यार, हद है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। यू कैन कॉल मी एक्स भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बात आ गई, आपसे इजाजत लेते हैं, ठीक है भाई। जी 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 जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक्स कंफ्यूज रोहित भाई भी हमारे साथ हैं, आपको पता है ये भी हमारे एक्स सनातनी मुस्लिम भाई हैं। इनको पूछते हैं हम आज के मुद्दा पर, मुख्तसर सी बात रख लें, 10 मिनट हमारे पास रह गए हैं, 2 बजे लॉक हो जाएगा, ये ज़हन में रखें जी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी प्यारे भाई। आमिर भाई ये हिजरे हैं, ये कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना। डिबेट के रूल पे बात करेंगे, डिबेट के टॉपिक पे। इनको सिर्फ डिबेट नाम ही उनको आता है। डिबेट क्या कहलाता है ना, उनको ये अदब आता है ना तरीका आता है, या रूल बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, उनको इसको ABCD भी नहीं पता। आमिर भाई, एक हमारे अली भाई आए थे आपकी स्ट्रीम पे, वो कह रहे हैं कि जैद भाई ने भी स्ट्रीम चलाकर उसको बुलाया। आमिर भाई, मैं जैद भाई को जब पार्ट 1 फरार वीडियो आया था एडम सीकर का, तब से मैं उनको फॉलो कर रहा था। मैंने देखा कि उस बजाते उन्होंने अपना जो कॉन्वर्सेशन जो हुआ था एडम सीकर से डिस्कॉर्ड सर्वर से, उसका PDF भी वो डाल दिए थे। उसको पढ़ने पे ये पता चला कि डिबेट भी तय था, डिबेट का जो टाइम था वो भी तय था, जो टॉपिक था वो भी तय था। आवाज आ रही है आमिर भाई? जी 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 आ रही है जी। ये डिबेट का टॉपिक, टाइम, 12 तारीख को सब तय था, सिर्फ वो रूल से इनकार कर रहा था। उसके बाद से जो उन्होंने जो 17 पॉइंट था भेजा, उसके बाद से उसने गाली उली सब देने लगा। कोई ये ना कहे कि जैद भाई ने स्ट्रीम चलाकर 12 तारीख को ये बुलाया कि आप आओ यहाँ पे रूल तय करते हैं। तो टॉपिक तो तय था, उसके साथ टॉपिक भी तय था, टाइम भी, डेट भी फिक्स था। जब उसने गाली उली देना स्टार्ट किया, मैं उस कॉन्वर्सेशन में देखा कि बर्दाश्त कितना किए उसका गाली को, एक से इतना भद्दी भद्दी अभद्र टिप्पणी और गाली दी उसने। वो कह रहे अपना कॉन्वर्सेशन में, अगर कोई मुझे अटैक करेगा तो मैं और अल्लाह और उसके रसूल पे अटैक करूंगा। तो अली भाई से यही कहेंगे, जैद भाई इस तरह डायरेक्ट ये स्ट्रीम नहीं चलाया था। ये टाइम भी तय हुआ था, टॉपिक भी तय हुआ था उसके तरफ से। और उसके डिस्कॉर्ड सर्वर पे लिखा है जी, उसके डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी ये भी लिखा है कि जीसस क्राइस्ट का ब्लास्फेमी ना करे। ये आज ये बात जायद भाई के चलते आज हमको पता चला। ये आमिर भाई 2 महीना पहले, 1 महीना पहले बता चुके थे, ये क्रिश्चियन मिशनरी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमान नहीं है ये, कोई बाय बर्थ मुसलमान नहीं है, ये क्रिश्चियन था। ये क्रिश्चियन मिशनरी है। उसका यही काम है कि दूसरे देशों में जाकर अपना तबलीग करना। ठीक हो गया। एडम सीकर की, एडम सीकर। अच्छा जी आमिर भाई, बस एडम यही मेरा पॉइंट था। एक पैगाम है कि प्राइवेट में मैसेज चेक करें। अब और कोई इसका सियाको सबाक मेरे पास नहीं है कि क्या मैसेज चेक करें, शायद आपको बेहतर अंदाजा हो। 1 मिनट मैं देखता हूँ, ठीक है रोहित भाई, आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं अभी देखता हूँ सर प्राइवेट चैट में क्या लिखा हुआ है। ईमेल काइंडली रिप्लाई कीजिएगा, काइंडली ईमेल मुझे प्लीज। पता नहीं कि किधर कह रहे हैं प्राइवेट चैट में, क्या कह रहे हैं? कह नहीं सकता, इतना ही मैसेज मेरे पास आया था, शायद कहते प्राइवेट चैट में चेक करें, ये कह रहे हैं। दोबारा से देख लेता हूँ क्या लिखा है। नहीं, मुझे प्राइवेट में मैसेज भेजा किसी ने। आमिर भाई को मैसेज देखने के लिए कहें प्राइवेट चैट में, यही मैसेज है मेरे पास। अच्छा, आपके पास व्हाट्सएप पे आया मैसेज ये? अच्छा, ये कहीं, हाँ जी, शायद वो आपको व्हाट्सएप का ना कह रहे हों। पता नहीं व्हाट्सएप पे क्या मैसेज, मुझे देखने दें 1 मिनट, क्या आया है, ठहरे। स्ट्रीम के दौरान क्या इमरजेंसी हो गई है ऐसी भाई? क्या पर्सनल में भेजा है इन्होंने, की भेज देता है। अच्छा छोड़े, मुझे बात समझ लग गई है अब। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं मैं क्या कोई आन लगा हुआ तो मैं जगह उदी बनावा, ठीक है। मुझे ये लगा कि कोई आने लगा है तो उसकी जगह बनाए। बहुत अच्छा यार, तुसी भी साडे नाल ना सही, साडे नाल प्रैंक कर दे। कैमरा किथे लगा है भाई? ठीक है, अच्छा
तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 6 मिनट रह गए हैं, कुल मिला के 6 मिनट, ठीक है जी। उसके ऊपर हम चले जाते हैं। हमारे पास जो कॉलर्स पहले नहीं आए, मैं देख रहा हूँ जो मेरे पास पहले नहीं आए उनको मैं मौका दे दूं, ठीक है। ये साहिल आजा करके कोई आईडी है, हाँ भाई, ठीक है। हमारे साथ इंडियन करके कोई आईडी है, इंडियन, जी भाई। आवाज आ रही है इनकी कैसर भाई? कैसर भाई आपको आवाज आ रही है? जी नहीं, आवाज़ भी नहीं आ रही और इनकी वो मूव भी नहीं कर रहा आइकॉन जो ठीक, होती है। ठीक है। हमारे साथ नन्नू सिबगतुल्ला साहब हैं, उनको ले लेते हैं। जी नन्नू भाई। आप अनम्यूट हैं सर, आपकी आवाज़ नहीं आ जी रही बिल्कुल भी। आवाज नहीं आ रही, नन्नू भाई की आवाज भी नहीं आ रही। क्या हो गया अचानक ही? चलें कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ रोर साहब है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो कॉलर हैं जल्दी से ले लें। रोर भाई जी, अहलन। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। रोर भाई जी, क्या कहेंगे आज के मुद्दा पर सर? 4 मिनट बाकी हैं, फिर इसको कंक्लूड करें जी। बाकी आपने तो वैसे भी कमर तोड़ दी है, वो आने वाला नहीं है, वो सारे नखरे हैं उसके। और जो बात है वो वहां पे कह रहा है, और वो सारी चीजें आपने भी मंजूर कर दी है कि तू पहले शर्तें कर ले। सब तो आपने खोल खोल के बता दिया, फिर भी वो वहां पे अटका हुआ है अपनी। वो बोल रहा है कि मैं तो अपनी स्क्रीन पे ही मुजरा करूंगा। तो भाई हम लोग हाँ, मुजरे वाले नहीं है, हम शरीफ इंसान है। और जब बदमाश बन जाते हैं तो फिर मुजरे वाली की कमर टूट जाती है। तो आ जाए साहिल में हम्म, कर दो मैं जी, हाँ मुजरा ठीक ना हो करे। गया। और ये आपको मुजरे वाले भी हैं और बंद हुजरे वाले भी हैं। हाँ, करेक्ट। मैं आपको कुछ भेजा भी हूँ अगर आपने देखा हुआ। चले बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। और कुछ? हाँ जी जी, बहुत जबरदस्त ठीक हो, माशाल्लाह आमिर बहुत भाई, वो आने वाले नहीं है, बस डरपोक लोग हैं। और जब तक उनको ठीक। पैसा मिलता रहेगा, ये अभी जो है ना टुन्नियों के क्या बोलते हम्म, हैं, सजी हुई मुजरे वाली बन के रहेंगे ये लोग। जब पैसा बंद हो जाएगा तो दूसरे दूसरे के यहाँ पे दूसरा ग्राहक देख के उनके पैसों पे मुजरा करेंगे। बस ये मुजरे वालियां ठीक। हैं और कोई नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, जब बहुत बहुत शुक्रिया आप जब लोगों ने जगह दी। बहुत कैसर भाई को नो, साथ में देख के काफी टाइम बाद देख रहे हैं कैसर भाई को। भाई हाँ यहीं पे होते माशाल्लाह। हैं आप, और इनका आते ही नहीं हैं मेरे ख्याल में। मैंने हाँ, कैस- नहीं नहीं, कैसर उसका भाई की हर तूफान हफ्ते लगा होता है असल में। कैसर भाई की हर हफ्ते स्ट्रीम होती है, उसमें सर जाया करें आप। कैसर भाई कैमरा खोल के, आहा हा, जनाब मॉल बना रहे होते हैं उधर, नहीं, स्ट्रीम वो हो रही उधर में होती सुनामी सुनामी आई होती है आमिर भाई, बहुत मुश्किल से मौका मिलता है। है। बस ऐसे ही है, क्या इंशाल्लाह। करें। ठीक है रोर भाई, बहुत शुक्रिया। ओके, टेक केयर, टेक केयर। कैसर बहुत भाई शुक्रिया। का शेर वाला रूप भी देखा माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, दिल खुश हो गया। एक शरीफ वाला माशाल्लाह। रोल लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, उन्होंने शेर वाला दिखाया तो लोग डर गए। मैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, वो वैसे होना चाहिए। आमिर जी भाई के पास आके ना थोड़ा सा दिलेर हो जाता हूँ, वैसे मैं हूं नहीं। नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह, राजपूतों के वंश से हैं माशाल्लाह। उसी सर जदी पुश्ती माशाल्लाह। ये अल्लाह। कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, ओए जबरूत, ओए, ये ये चार चार अनासर अनासर पर तो बनता मुसलमान। है मुसलमान। क्या बात। गफ्फारियो है क्या है जी? कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत। जबरूत। ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। क्या बात। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। हर हम्म, लहजा है मोमिन की नई नहीं, शान नई आन। और मलका तरन्नुम जो हमारी थी वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने पढ़ा है, सुनने वाला है ये। हर लहजा किरदार है में मोमिन गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। अल्लाह की बुरहान। कहारियो, शायद का एक शेर है बड़ा गफ्फारियो। जबरदस्त कि ये जी, ये राज किसी को नहीं मालूम के, लेकिन ओए होए कारी होए, नजर आता है हकीकत में है कुरान। ओए हाय होए, हाय तो हाय, मोमिन, क्या बात। मोमिनियत का क्राइटेरिया क्या रखा है इकबाल ने? ये जो ओए मोमन होए, है ना वो नजर कारी आता है, होता कुरान है वो। होता ओहो। कुरान है। इतने सानू कारी कारी नजर आ रहे ने, कुरान नजर आना जरूरी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी करेगा, कोई बात नहीं। हमारे मुसलमानों का जागना बड़ा जरूरी है, और ये जागते ठीक है देर से हैं, मगर जब जागते हैं तो फिर रहता कुछ भी नहीं। ठीक है ना जी। फिर एक ही रहता है, वो अल्लाह अहद। सिर्फ एक ही अल्लाह रह जाता है जिसकी इबादत की जाती है धरती के ऊपर, और जिसका निजाम रहता है धरती के ऊपर, जब मुसलमान जागता है। तो इसीलिए बेशक। जागने की तैयारी कर लो, क्योंकि
वक्त आ गया है जागने का। बेशक। अच्छा जी, खैर कैसर भाई आज के आखिरी कॉलर हमारे साथ यही थे। आदित्य भाई को एक बार ले लेते हैं। हाँ, आदित्य भाई हमारे साथ आए हैं, माजरत चाहता हूँ। आदित्य भाई आप भी आखिरी बात रख ले, 2 घंटे होने वाले हैं, मैंने पैक करना है 2 घंटे में यार। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम मैं जी तो भाई। स्ट्रीम सुन नहीं पाया, मैं अभी जस्ट आया हूँ, मैं देखा नोटिफिकेशन था तो मैं आ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप आए आदित्य भाई। अरे नेक्स्ट फ्राइडे बस को इंशाल्लाह मिलते हैं जी। हाँ फ्राइडे को, अरे मैंने बुलाया भी है एक आप उस दिन आए थे ना जैद पटेल सर की उसने स्ट्रीम पे आप, जी जी तो जी जी। उसमें मैं भी ज्वाइन हुआ था। तो एक आई थी पूजा दीदी वहाँ पे, वो आपको बहुत बोल रही थी कि हमारे हिंदू गॉड्स पे बहुत गलत गलत बात बोलते हैं आमिर हक, वो पाकिस्तानी हैं, आप उनको सपोर्ट क्यों करते हैं ये वो। और मुझे ही बोल रही थी कि आदित्य सिंह हैं वो इंडियन है और बताइए उनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी होके। तो उनको मैंने कहा है कि फ्राइडे को आइए, स्ट्रीम होती है वहाँ पे, आप अपनी बात रखिए कि हम देखें कहाँ गाली देते हैं आमिर भाई और कब गाली दी उन्होंने, और क्या हम अपने मन से बना के बोलते हैं कि हम कोट करते हैं वर्स, वो पूरा आपका आपके स्क्रिप्चर्स कोट करते हैं कि अपने मन से बना के बोलते हैं। आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे बात हो जाएगी। तो होप सो अगर आएंगे तो उनसे वहाँ बात हो जाएगी। वो गलत जगह पहुँच गई थी और बात गलत कर रही थी, गलत प्लेटफॉर्म पे, मेरा कहने का मतलब था। तो मैंने उनको वहाँ बोला है और होप सो वो आए तो अच्छा वहाँ पे बात हो सकती है उनसे, पूजा से। जी पूजा पूजा अजी सुनती हो? ये आदित्य भाई ने भी अब क्लियर कर दिया है, तो स्ट्रीम पे आ जाओ। पूजा, मैंने तो आपको रेड कारपेट बिछा के जगह दी थी, आप आए। आपने कहा महिलाओं के बारे में कुछ अश्लील शब्दों का मैं उपयोग करता हूं। भाई मैं तो आपकी किताबें खोलता हूं, अगर आपकी किताबों में अश्लीलता भरी हुई है तो पूजा आप का जो केस है वो आपके पुरखों मूर्खों के, अपना पुरखों ही सिर्फ कहूंगा, मूर्खों नहीं कहूंगा, पुरखों के ऊपर बनता है। उनको पूछें हैं जी। हमारे तो पुरखों ने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। आपके जो पुरख मूर्ख हैं जो अभी तक उसमें डूबे हुए हैं गोबर और मूत्र के अंदर, अच्छा फिर इनको चिढ़ क्यों चढ़ती है? भाई खाते नहीं हो, भाई पीते नहीं हो, भाई उसको लेपते नहीं हो। मुझे नहीं समझ आती इनको हम पे गुस्सा क्या है। भाई तस्वीरें तुम बनाते हो, मूर्तियां तुम बनाते हो, अपनी किताबों में तुम लिखते हो, गालियां हमें देते हो, ये अजीब बात है भाई। हैं जी, ये उल्टा वाकई चोर बड़ी को अजीब थाल बात है भाई। अब देखें ना, मैं अगर आपसे कहूँ ओए अमर हक, ओए नमाजी कहीं के, तो आपको आएगा गुस्सा इस बात पे? ना ना, बिल्कुल मैं कहूंगा थैंक यू। तो एक आदमी अगर ऐसी वो उसकी प्रैक्टिस में है कि वो सारी चीज़ें खाता पीता है, तो अगर उसको इससे एड्रेस किया जाए तो एक प्राइड होना चाहिए ना। आई थिंक गर्व लफ्ज़ है उसके लिए हिंदी में, अगर मुझे ठीक समझ है उसकी, तो आपको फ़ख्र होना चाहिए, उस पर प्राइड होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? पब्लिकली करते हैं, वीडियो आप बना के लगा देते हैं यूट्यूब पे कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, और वही चीज़ अगर हम आपसे कहें तो आपको गुस्सा आ जाए। डजंट मेक एनी सेंस। और ये पूजा वो है कि जो कहती थी सारे मुसलमानों को उठा के हिंदुस्तान में फेंक देना चाहिए, ये लव जिहाद के टॉपिक पे आई थी। तो मैंने कहा पूजा क्यों ना लव जिहाद एयरलाइन चलाएं और सिर्फ उन कपत्ती औरतों को उठा के यहां फेंका जाए जिनकी रालें टपकती हैं। मैंने ये गलत कहा है? भाई आप कहते हो कि हमारी हिंदू औरतों को ये मुसलमान काबू करते हैं, उनके साथ लव जिहाद करते हैं। तो मैंने कहा जो 500-600 औरत है, जो कपत्ती है, जिसका तंदूर जल रहा है, उसको आप उठा के लव जिहाद इधर फेंक दें, हम जाने हमारा काम जाने। हाँ जी, या फिर उन लव जिहाद करने वाले मुसलमानों को भी भेज दें इधर, वो जाने उनका काम। हम उनको एक पार्क में जगह दे देंगे, बैठे अपनी गप्पे मारे, जो करना करें। ये क्या बात हुई कोई जी करोड़ों मुसलमानों की ट्रांसपोर्ट इधर करवाई जाए, हैं? उसको भी भेजना साथ। वो जो जितनी ये आपकी औरतें हैं ना, ये इनको जहाज पे मेरा क्लिप पड़ा हुआ है, क्लिप देख लें, सिंपल सी बात। इसमें भी चिढ़ चढ़ती है, मैंने गलत कहा है? उन औरतों को भेजो ना जो 500-600 गंदी मछलियां हैं, गंदे अंडे, उनको भेज दो पाकिस्तान, हम जाने हमारा काम जाने। बहुत शुक्रिया, स्ट्रीम खत्म करते हैं यार, 2 घंटे से ऊपर हो गया, मैं माजरत चाहता हूं। ठीक है आदित्य भाई, आपसे इजाजत लेते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आदित्य भाई, आप आए, जजाकल्ला। फ्राइडे को 18 नवंबर को प्रोग्राम हो रहा है, उसमें जरूर शामिल होइएगा। KGF जो है वो आ रही है। मैं जो पीछे बैक स्टेज पे दोस्त बैठे हैं, मुझे पता है उनको ये था कि शायद लंबी स्ट्रीम चलेगी, मगर मेरा इरादा छोटी स्ट्रीम का इसलिए था क्योंकि नॉर्मली मैं फ्राइडे को इजी होता हूँ, फ्राइडे को मैं तसल्ली से बैठता हूँ, चौंकड़ी मार के, चाय शाय बना के। आज सिर्फ मैंने स्टार्ट में 1 घंटे का एस्टिमेट रखा था, मगर वो 1.5 घंटा हुआ, 1.5 घंटे से 1 घंटा 40 हुआ, और 40 से फिर मैंने बढ़ा के 2 घंटा किया, और 2 घंटे से भी ऊपर जा चुका हुआ है। तो मैं माजरत चाहता हूं, कोई बात नहीं, जो मुसलमान पीछे बैठे हैं, आपसे ओनली मुस्लिम्स की जो स्ट्रीम्स होती हैं उनमें बात होती रहती है। दुख ना कीजिएगा, गिला ना कीजिएगा, जो भी आप बात करना चाहेंगे इंशाल्लाह आपका पैगाम पहुंचता जाएगा। कैसर भाई आपके आखिरी कलिमात, उसके बाद स्ट्रीम एंड करेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आज आप आए, मेरे साथ अवैस भाई आए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो पर्सनल में जो मैसेज कर रहे होते हैं, या पर्सनल में जो चीज भेजी है, 1 मिनट सिर्फ एक जुमला बोल लूं, जो पर्सनल में मुझे कह रहे होते हैं कि जी ये
पर्सनल में किसी ने मैच, जिस तरह कैसर भाई को वो बार बार पिंग कर रहे हैं कि पर्सनल में देखें। यार जब लाइव स्ट्रीम हो रही होती है तो कोई ऐसा पॉइंट जो वाकई इमरजेंसी के साथ ताल्लुक रखता है वो ही आप बताएं। उसके अलावा तो फिर ये एक डिस्ट्रक्शन वाली बात है ना, उसका फायदा नहीं होता, बजाय उसका उल्टा आप एक टेम्पो टूट जाता है। तो ये मेरी गुजारिश थी। बहुत शुक्रिया जी। कैसर भाई आपके आखिरी कलिमात, प्रोग्राम का इख्तिताम और फिर इजाजत लेंगे। आई थिंक जो आखिरी कलमात तो हमने दरमियान में कह दिए थे, वही जी। कि जैसे आज आपके फिर एक साहब नहीं आए यहाँ पे, छोड़ देना। इंसान सीखता है ना अपनी गलतियों से। वो जो होता है ना क्या से कहते हैं, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी सिंड्रोम, मुझे अगर ठीक याद आ रहा है, कि बस आप जो है वो अब ज़िद में आ गए हैं कि नहीं हमने बस पैसा भी ज़ाया कराना है और अपने धर्म का भी बेड़ा गर्क कराना है। नो पॉइंट इन दैट, नो पॉइंट इन दैट। कब ऑनेस्टली मैं सोचता हूँ सर, मैं कौन सा ऐसा लफ्ज़ कहूँ कि इन्हें समझ आ जाए कि दोनों एंड से रगड़ा खा रहे हो और बखुशी खा रहे हो। यार और मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, ऐसे ज़्यादा मैं आसान अल्फाज में नहीं कह सकता। शायद कि इनके दिल में बात उतर जाए। लेट्स सी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर इज्जत बख्शी मुझे शामिल कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक आईडी को मैं फड़का लूं थोड़ा सा बैक स्टेज पे, उसको मैंने फड़का दिया, तो इनका जोश मैं ठंडा करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब आपने करना है ना, नहीं करना सुन लें। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना प्लीज करो ना। माय गॉड कितने गंदे लोग हो तुसी। ठीक हो गया। ये एंड वाला काट दिया करें बीच में से। एंड वाला काट देते हैं। ले जी, क्लास का इख्तिताम करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होती है 18 नवंबर को। जरूर प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे दूसरे जो ईमान यूनियन के चैनल्स हैं उन पे भी विजिट किया करें, उनकी स्ट्रीम्स भी देखा करें लाजमी। हमारे चैनल्स जो हैं वो आपको हमारे अबाउट में जाएंगे, चैनल्स में आपको लिस्ट मिल जाएगी, वो चैनल्स हैं उनको जरूर आप विजिट करें। और भी मुसलमान जो काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके साथ भी आप जुड़ें, उनका भी जो है वो काम देखें, उनको सपोर्ट करें, सीखें। माशाल्लाह कल स्ट्रीम हुई है, कल हुई है परसों हुई है, मुफ्ती यासर वाइदी साहब के चैनल पर टीम लारैब है, मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब की क़यादत में माशाल्लाह। उन चैनल्स को भी जरूर आप विजिट करें। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से एकेडमिक वे के अंदर इस्लाम का जो दिफा है और इस्लाम का जो असेंस है, जो जौहर है, उसकी जो खूबसूरती है, वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। एक टल्ली के साथ इस पीरियड का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं 18 नवंबर को। आपको बहुत शुक्रिया। फ़ीमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। गलती कोताही माफ़ कीजिएगा, जो दोस्त पीछे रह गए, कमेंट्स में रह गए, मैं माज़रत चाहता हूँ। दुख ना कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। आपको पता है जब हड़बड़ी, हलचल और थड़थल्ली मची होती है तो फिर इस तरह के मामला तो हो जाते हैं कि कोई रह जाता है, कोई ढह जाता है और कोई आ जाता है, कोई चला जाता है। बहुत शुक्रिया। टल्ली के साथ इख्तिताम। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।